नमस्कार दोस्तों। अज्ञात क्लास के इस डिजिटल चैनल पे मैं अज्ञात आप सभी अज्ञात लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चर्चा में क्यों एपिसोड के साथ आज हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हैं प्रधानमंत्री जो सूर्य योजना जो हाल ही जनवरी में लागू हुई थी, उसको लेकर कि क्या ये योजना, क्या योजना का लक्ष्य है, किसको मिलेगा योजना का लाभ और कितने यूनिट तक, क्या लक्ष्य रखा गया इन्होंने, ये सब चर्चाएं हम आज के इस टॉपिक में करेंगे। हाल ही के दिनों में ये न्यूज़पेपर में खासा चर्चा में चल रहा है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा है, आपको पता है राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो 47 के राउंड चला गया है। तो उसके चलते क्या हो रहा है कि जो सोलर रूफटॉप है ना, उसके अंदर क्या है कि टेक्निकल एरर ज़्यादा आने लगे हैं। उसमें क्या है, जो सोलर के लिए जो अनुकूल जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम जो है वो 42-3 डिग्री है, वो उसके लिए क्या अनुकूल रहता है। उसके बाद अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो आप ये सोच रहे होंगे कि ज़्यादा टेम्परेचर होने से इसकी क्षमता में जो वृद्धि होती है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या ये योजना, क्या प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से 1 करोड़ घरों को मिलेगी रोशनी, ये है आज का टॉपिक। चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी एक जो ये स्कीम आई थी, इसके बाद न्यूज़पेपर में इसको क्या दोस्तों खासा चर्चा में लिया गया था कि इस स्कीम से 1 करोड़ घरों को सोलर के थ्रू क्या मिलेगी, रूफटॉप के थ्रू क्या मिलेगी दोस्तों, बिजली मिलेगी। मुख्य बिंदु क्या है दोस्तों? 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्य योजना की क्या की थी दोस्तों, घोषणा की थी। कब की थी दोस्तों? 22 जनवरी 2024। इंपॉर्टेंट है, तारीख याद रख लेना। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री सूर्य योजना की क्या की दोस्तों, घोषणा की। और इन्होंने कहा है कि जो 1 करोड़ परिवार है, इनकी छत पे क्या दोस्तों सोलर ऊर्जा प्रणाली द्वारा क्या है रूफटॉप लगाए जाएंगे। क्या है ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इसके बारे में पहले थोड़ी सी अपने बात कर लेते हैं। क्या है प्रधानमंत्री? ये एक ऐसी योजना है जिसमें आवासीय उपभोक्ताओं को, मतलब कि घरेलू बिजली उत्पादन के लिए आवासीय उपभोक्ताओं के लिए छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की जाएगी। उद्देश्य क्या है दोस्तों इस योजना का? उद्देश्य है ऊर्जा क्षेत्र में भारत को क्या बनाना दोस्तों, आत्मनिर्भर बनाना। यही मैं आपको एक बात और बताता हूं दोस्तों, अपनों ने बात की थी जो ISA इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस की बात की थी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात की थी, जिसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा की गई है। तो अपने क्या है विश्व लेवल पे जो सौर उत्पादन है उसको क्या दोस्तों बढ़ाने के लिए एक क्या अपनों ने संगठन बनाया। और कल ही मैंने आपको बताया था कि जो पनामा, जो क्या दोस्तों पनामा है, वो क्या है दोस्तों, इसके अंदर क्या है, उसने कल ही अपना क्या दोस्तों आवेदन दिया है। किसमें दोस्तों आवेदन दिया है? किसमें? ISA में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। तो और इस योजना का दोस्तों लक्ष्य क्या है? देश के 1 करोड़ घरों को क्या दोस्तों रूफटॉप द्वारा सोलर सिस्टम लगाना। और जो 40 गीगावाट, क्या दोस्तों 40 गीगावाट जो है टारगेट रखा गया अपनों ने, रूफटॉप सोलर कैपेसिटी टारगेट है जो इस बार वो रखा गया 2000 कब तक, 2030 तक। 2030 तक क्या दोस्तों 40 गीगावाट क्या दोस्तों रूफटॉप के थ्रू क्या लेना, ऊर्जा का उत्पादन करना। भारत में क्यों जरूरी है सौर ऊर्जा का विस्तार? भारत में क्यों जरूरी है सौर ऊर्जा का विस्तार, इसके बारे में बात करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय जो ऊर्जा एजेंसी की विश्व आउटपुट जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के माध्यम से इन्होंने कहा है कि आगामी जो 30 वर्ष है, 30 वर्ष के दौरान जो विश्व में जो ऊर्जा है वो क्या है दोस्तों बहुत कम होने वाली है। और सबसे अधिक ऊर्जा की जो मांग है, जो भारत आगामी 30 वर्ष तक क्या है दोस्तों विश्व का सर्वाधिक क्या ऊर्जा उत्पादन करने की मांग वाला देश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मांग वाला देश, मतलब कि ऊर्जा उत्पादन वाला नहीं, कि आने वाले 30 वर्ष में विश्व में सर्वाधिक अगर ऊर्जा की कहीं मांग होगी तो वो कहाँ होगी दोस्तों? वो होगी भारत में। कहाँ दोस्तों? वो होगी भारत में। क्या होगी दोस्तों? इसकी मांग होगी। इसलिए क्या भारत को क्या है दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी पे क्या है अपने आप को क्या उधर रिन्यूएबल एनर्जी की ओर उनको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कन्वर्ट करना पड़ेगा। भारत को सौर ऊर्जा के लिए विश्वसनीय जो स्रोत की आवश्यकता है, भारत को ऊर्जा के लिए विश्वसनीय जो स्रोत की आवश्यकता है वो क्या है दोस्तों? सौर ऊर्जा। क्या है दोस्तों? सौर ऊर्जा ही हो सकता है विश्वसनीय, क्योंकि बाकी सब जो ऊर्जा है, जैसे जो रिन्यूएबल एनर्जी, कोयला क्या है सीमित मात्रा में है, पेट्रोल सीमित मात्रा में, हर चीज सीमित मात्रा में है,
लेकिन जब तक ब्रह्मांड है तब तक सौर तो क्या है दोस्तों, सूर्य क्या है दोस्तों, रहेगा और लंबे समय तक रहने वाला है सूर्य। तो एकमात्र विश्वासीय जो स्रोत जिसे कह सकते हैं वो क्या है दोस्तों, सूर्य। तो अपने को किस एनर्जी किसके द्वारा ली जानी चाहिए, सूर्य के द्वारा ही क्या है सर्वाधिक एनर्जी का उत्पादन करने के लिए भारत को क्या है दोस्तों, जरूरी है। केवल कोयला संयंत्र पर ही जो निर्भरता है वो नहीं होनी चाहिए, इसकी निर्भरता को क्या दोस्तों, सीमित करना पड़ेगा। वर्तमान में जो भारत की सौर ऊर्जा क्षमता के बारे में अपने बात कर लेते हैं। 180 गीगावाट अपने पास क्षमता है, जिसमें से 73 गीगावाट अपने क्या है दोस्तों उपयोग में आ रही है, और 11 गीगावाट किसके द्वारा आ रही है दोस्तों, छतों के द्वारा यानी कि रूफटॉप के द्वारा उत्पादित हो रही है। अगर बात करें दोस्तों रूफटॉप के मामले में, रूफटॉप के मामले में नंबर 1 पे कौन सा राज्य है दोस्तों, तो 1 नंबर पे राज्य है गुजरात। दोस्तों 1 नंबर पे गुजरात है। 2 नंबर पे बात करें तो दोस्तों कौन सा है, कर्नाटक, अपने लिए यही इंपॉर्टेंट है। और 3 नंबर पे अगर बात करें तो कौन सा आता है दोस्तों, राजस्थान। ये बात करते हैं दोस्तों रूफटॉप की। रूफटॉप के मामले में ये सीक्वेंस है। अगर बात करें सर्वाधिक सौर ऊर्जा की, सर्वाधिक और सौर ऊर्जा की बात करें तो राजस्थान 1 नंबर पे है। 2 नंबर पे दोस्तों कर्नाटक है, और 3 नंबर पे आंध्र है। 3 नंबर पे दोस्तों कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, जो 3 नंबर पे आता है। ये तो है कुल सौर ऊर्जा की, ये है केवल रूफटॉप ऊर्जा की। तो कुल सौर क्षमता में जो राज्यों की स्थिति है उसमें बताएं तो दोस्तों राजस्थान, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान है। राजस्थान कौन से नंबर पे है दोस्तों, राजस्थान 1 नंबर पे है कुल ऊर्जा में, और कितना 18.7 गीगावाट जो एनर्जी है वो उत्पन्न करता है। बात करें गुजरात की, तो गुजरात कितनी करता है दोस्तों, 10.5 गीगावाट। और छत पर अगर सौर क्षमता की बात करें तो सोलर रूफ की बात करें तो 1 नंबर पे कौन सा आता है दोस्तों, गुजरात है, जो 2.8 गीगावाट की क्षमता रखता है। और उसके बाद आता है कर्नाटक। गुजरात की जो फिलहाल की बात करूं तो दोस्तों, तो ये दोस्तों 3.4 के आसपास पहुंच गई है। और उसके बाद 2 नंबर पे आया है, ये पुराना आंकड़ा है, 2 नंबर पे है कर्नाटक। कर्नाटक है दोस्तों 1.75 के लमसम है। और जो बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान 1.20 गीगावाट है जो वो क्या उत्पादन कर रहा है, सौर कैपेसिटी है उसकी जो है। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम पे एक नज़र की बात कर रहे हैं तो एक प्रोग्राम शुरू हुआ था दोस्तों, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, जिसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। उद्देश्य क्या था दोस्तों, केंद्रीय वित्त सहायता से इसको लगाया गया। जो आवासीय क्षेत्र है उसमें छतों पे क्या दोस्तों, सोलर स्थापित करना। इसके लिए सरकार क्या दे रही थी, सब्सिडी दे रही थी। 70-30 की 70% और 30% की सब्सिडी के साथ इसको लगाया गया था। उसके बाद इसका जो कर दिया गया था 50 और 50 का अनुपात कर दिया था। 50% आपकी लागत होगी, 50% क्या होगी दोस्तों, 50% क्या होगी, 50% जो लगाएगा उसको दे होगा। लक्ष्य क्या रखा था दोस्तों, सोलर रूफटॉप प्रोग्राम का लक्ष्य था मार्च 2026 तक छत पर जो सौर ऊर्जा क्षमता है, छत से जो सौर ऊर्जा क्षमता है उसको 40 गीगावाट तक बताना। 40 गीगावाट कब तक का लक्ष्य रखा था इन्होंने, 2026 तक का क्या रखा था दोस्तों, 40 गीगावाट रखा था। जो अब तक कितनी हुई है दोस्तों, मैंने आपको पीछे ही बताया है कि अब तक कितना हो पाया है, अब तक 11.8 गीगावाट। कितना दोस्तों, 11.8 जो गीगावाट है वो ही क्या हो उसका है, उत्पादन हो उसका है। इस योजना के चलते दोस्तों जो देश में सोलर रूफटॉपों की संख्या दोस्तों अगर नवंबर 2023 तक की बात करें तो 10.4 गीगावाट, और मार्च की बात करें तो 11.1 गीगावाट क्या है दोस्तों, जो क्षमता है वो क्या स्थापित की जा रही है। इसके साथ ही दोस्तों अभी न्यूज में चल रहा है कि राजस्थान, राजस्थान में क्या है दोस्तों, अब क्या है राजस्थान में सर्वाधिक क्या चल रहा है दोस्तों, लू चल रही है। लू यानी कि गर्मी, जो तापमान है, जो तापमान है वो 50 के आसपास है, वो चला गया है। तो अनुमान ये लगाए जा रहे थे कि इस बार सोलर ऊर्जा है उसमें क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सोलर ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा के लिए जो टेम्परेचर है वो 40 से अगर 45 डिग्री के बीच रहता है तो बहुत ही इनफ है। अगर 45 डिग्री से ऊपर तापमान चला जाता है, 45 डिग्री से ऊपर तापमान चला जाता है तो सौर क्या करने का, ऊर्जा जो प्लेटें होती हैं सौर ऊर्जा की, वो कार्य करनी क्या कर देती है दोस्तों, बंद कर देती है। क्या कर देती है, कार्य करनी बंद कर देती है। इसी के चलते अब ये क्या हो रही है, अब क्या हो रहा है दोस्तों, अब सौर ऊर्जा का जो उत्पादन है उसमें क्या आ रही है दोस्तों, कमी आ रही है। तो ये थी दोस्तों सौर ऊर्जा के बारे में अपनी जो बात क्या है, जो रूफटॉप प्रोग्राम था उसके ऊपर अपनों ने बात की, और वर्तमान में जो भारत की स्थिति उसके बारे में बात की, सौर ऊर्जा क्यों जरूरी है भारत के लिए उसके बारे में बात की, और प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में अपनों ने बात की। अगर बात करें
सूर्योदय योजना की, तो 22 जनवरी 2024 से इसकी भी दोस्तों शुरुआत हुई। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।